दसम भाव में शुक्रदेव। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं, जिसके दसम भाव में शुक्र हो, जातक यशस्वी, मित्रों से युक्त, व्यवसाय में सफल तथा प्रभावशाली होता है। लेकिन भावाश्रय फलों के अनुसार और हम लोगों की चर्चा कर्क लग्न की, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको अपनी यात्रा को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए संपूर्ण जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्राप्त होगी। इसी वीडियो को शॉर्ट वीडियो के रूप में हम बनाते हैं और नेक्स्ट डे फिर संपूर्ण वीडियो आपको पोस्ट करते हैं। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं शुक्रदेव दसम स्थान में। अब दसम स्थान का शुक्रदेव भावाश्रय फलों के अनुसार मंत्रेश्वर महाराज ने अच्छे फल बताए हैं, और भी कुछ विद्वानों ने अच्छे और कुछ ने बुरे भी बताए। प्रायकर हम बोलते हैं कि जब आप ज्योतिष से कनेक्टेड पुस्तकों का जब अध्ययन करते हैं तो एक ही जगह प्लेसमेंट नक्षत्र में ग्रह के फल कुछ विद्वान कुछ और बताते हैं और कुछ और बताते हैं। मत भिन्नता या ज्ञान की भिन्नता या जैसा आपको उचित लगे अपने ज्ञान के अनुसार वैसा समझ लीजिए, लेकिन हम उसको थोड़ा अलग रूप में लेते हैं। हर इंसान की अपनी एक ज्ञान की सीमा होती है और उस ज्ञान को वो कौन से लेवल तक डेवलप कर सकता है, वो पराक्रम भी हर इंसान का अलग होता है। कुछ उस गहराई में इतने ज्यादा डूब जाते हैं कि कुछ अलग निकाल के लाते। दसम स्थान का शुक्रदेव अपने ही स्थान से सप्तम है, मतलब चतुर्थ स्थान से सप्तम है। दसम स्थान अर्थ त्रिकोण में आता है, मतलब धन त्रिकोण का लगन है। अपने स्थान से सप्तम है तो जाहिर सी बात है कि अपने स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो आप ये तो मान के चलो कि आप सुखों का संसाधन बहुत जुटाएंगे, माता के प्रति विशेष स्नेह रखेंगे, लेकिन कुछ तोल मोल के चलेंगे। तोल मोल के चलेंगे मतलब अपना हित हर चीज में पहले देखेंगे। अच्छा सफल व्यापारी, कानून का जानकार, वकील, बैरिस्टर या जज या धर्म सभा का अध्यक्ष या सदस्य, जिस जगह में जैसी प्रेरणा के द्वारा जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है उसके अनुसार वहां पे उस समाज में कुछ अलग लेवल की प्रभुता रखेगा। अजय अलग लेवल का इनके पास ज्ञान, और दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, एक जगह सब इनकी तारीफ करेंगे कि ये निष्पक्ष होकर फैसला देते हैं, अपनी बात को निष्पक्ष तरीके से रखते हैं। कोई अपना कोई उसमें स्वार्थ, अगर आप राय मांगने जाओ तो ये नहीं रखेंगे, लेकिन हां जो कर्म करेंगे उसमें इनका अपना हित जो अर्थ त्रिकोण का है वो रहेगा। धन के प्रति या भोगों के प्रति कुछ विशेष स्नेह रहेगा इनका। अच्छे संसाधनों को जुटाना, अपने परिवार को सुखी और समृद्ध रखना, अपनी चीजों को व्यवस्थित रखना, सम्मान करना तो सम्मान पाना भी, दोनों चीजें रहेगी। ऐसा नहीं है कि सामने वाले का केवल सम्मान कर रहे हैं और वो इनको अपमानित कर दे, ऐसों का सम्मान नहीं करेंगे। इनका सीधा सा मतलब है कि हम आपको कुछ दे रहे हैं तो आपको भी कुछ देना है। अगर आपकी देने की हैसियत नहीं है या आप देना नहीं चाहते, केवल लेना चाहते हैं, तो हमारे सामने फिर याचक बन के आइए, बराबर वाली परिस्थिति में मत आइए।
ये इनका कुछ नेचर रहता है। संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे, अपनी बातों को कहने में कोई संकोच ये कभी नहीं करेंगे। अपने दूसरे लाभ स्थान से द्वादश होते हैं। अब लाभ स्थान से या अपने लाभ स्थान से द्वादश होना, बाकी कोई ग्रह है तो लाभ स्थान की हानि करता है, लेकिन शुक्र के कुछ नियम अलग है। ये जहां बैठे हैं उसके आगे वाले स्थान के बल को बढ़ा देते, उन चीजों को बढ़ा देते। और सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि जहां बैठे हैं वहां के फलों के बारे में इतना चिंतन नहीं करते, क्योंकि ये श्योर है कि वो फल उनको अच्छे मिलने ही मिलने। वो चिंता करते हैं आगे वाले स्थान की कि वो फल को कैसे प्राप्त करें। ऐसे बहुत सी जगह जब हम लोग कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तो ये चीजें देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है कि शुक्रदेव 80% अकेले नहीं रहते। प्रायकर सूर्य, बुध इनके साथ ही रहते हैं, बहुत बार मंगल के साथ भी रहते हैं। तब फलों में परिवर्तन आता है। अगर अकेले मिले तो ऐसा इंसान शांत प्रवृत्ति का, अपने काम से मतलब रखने वाला, अपनी चीजों से अपने ही प्रभाव को बढ़ाने वाला, सबका हित और सबका परिवार और कुटुंब का ध्यान रखने वाला, खासकर अपने परिवार की चाहे माता हो, बहन हो, वाइफ हो, या और भी जो रिश्ते में हम लोगों के जो भारत भूमि पे ताऊ है, ताई है, चाची है, भाभी है, जो भी स्त्री तत्व है, उन सबका सम्मान करने वाला, उनका हित जानने वाला और उन सब के प्रति विशेष स्नेह रखने वाला। अब अगर फीमेल की कुंडली हो तो भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। अपने परिवार की औरतों का कुछ विशेष ख्याल रखती है, क्योंकि शुक्र को स्त्री तत्व बोला जाता है, लेकिन इसके अंदर भरमार पुरुष तत्व की रहती। मतलब ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और चंद्रमा को स्त्री तत्व बोला जाता है, और दोनों के ही अंदर, दोनों में पुरुष और स्त्री दोनों को दोनों तत्व की भरमार देने की क्षमता होती। भावुकता की बातें करें तो चंद्रमा का इफेक्ट रहता है, लेकिन भावुकता को एकदम लास्ट सीमा तक ले जाना यह शुक्र की जिम्मेदारी। और कहां संभलना है, कहां नहीं संभलना है, यह भी दशम स्थान का शुक्र आपको बहुत अच्छी तरह संभाल सकता है। भावुक होते नजर नहीं आती, रिश्तों के प्रति आदर रहता है, ढोल नहीं बजाएंगे, सबका ख्याल रखेंगे लेकिन प्रभाव नहीं जमाएंगे। रही बात बिजनेस और व्यापार और धन की, सब बोल के करेंगे, और बिजनेस में साफ बोलेंगे। कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, सीधा सा वाक्य रहा है, भैया काम कर रहा हूं, अगर रिश्ते निभाने हैं तो घर में निभाऊंगा, यहां पे मैं काम पर बैठा हूं तो काम के हिसाब से होगा। मतलब दोनों चीजों को इतना वेल मैनेज करेंगे कि सामने वाला भी इनकी तारीफ करेगा। अब जाहिर सी बात है कि नवमांस का अपना बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, और हम प्रायकर आपको जब नवमांस प्रोवाइड करवाते हैं तब आपको बोलते हैं ये बात कि इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए, और अपनी कुंडली में या अपने जो भी ग्रह है उनको जिस राशि में भी बैठे, हम हर थंबनेल के साथ ये चीज़ें आपको राशि का जब फल बताते तो आपको बताते, ज़्यादा नहीं, कम से कम देव, मनुष्य और राक्षस नवमांस, ये तीन जो आपके निरंतर चलते रहते हैं उसका विशेष ख्याल रखिए।
देव नवमांश में है, ग्रह आपको देवता तुल्य फल देगा, मतलब इंसान देवता तुल्य हो जाता है। फिर अगर आप इसका अनिष्ट भी करता है कोई, तो ये उसका कोई प्रति उत्तर आपको नहीं देंगे। मतलब ऐसे इंसान ईश्वर के भक्त, अपने कामों पर ध्यान देने वाले, किसी भी परिस्थिति में किसी का बुरा नहीं करने वाले। जब इनको सताया जाता है और मन में अगर चोट लगी, फिजिकली तो आपको हार्म नहीं करेंगे, लेकिन मेंटली अगर मन से कोई अभिशाप निकल गया तो फिर ईश्वर की भी शक्ति नहीं है, उसके पास भी कोई ऐसी कोई विद्या नहीं है कि वो उसको काट सके। फिर आप घूमते रहिए। अब उसका अभिशाप आपके ऊपर हाथों हाथ आता है, 10 साल में आता है, 20 साल में आता है, अंत समय में आता है। ये फिर आपकी अपनी ऊर्जा के ऊपर निर्भर है, लेकिन वो फिक्स कर्म बन चुका है आपका, उसको कटना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बोला जाता है कि दुखी को मत सताओ, भूलवश भी मत सताओ। किसी को दुखी करना, खासकर देव नवमांश में बैठे हुए ग्रह जिसके पास है, परिवार में भी आप देखे होंगे बहुत से बच्चों के देव नवमांश में ज्यादा ग्रह बैठे रहते। और सबसे बड़ी खास बात है कि क्रूर और पापी ग्रह भी अगर देव नवमांश में बैठे हुए हैं तो वो भी अपना पाप प्रभाव क्षीण कर देते। इसके बारे में एक डिटेल में हमने पाठ भी दिया, आप स्क्रॉल करके उसको सुनने की कोशिश कीजिएगा, कैसे फल चेंज होते हैं जन्म पत्री में। क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट है और हम कोशिश करते हैं कि आपको सम्मिलित वो फल आपको बताने की, जिससे आपका अभ्यास अच्छा हो, आपकी बुद्धि अच्छी हो, नोट करने लायक चीजें उसको नोट कर सके। फिर मेष राशि, क्योंकि दशम स्थान में मेष राशि आएगी तो उसका अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका का पहला चरण। नक्षत्र विशेष के बारे में बहुत जानकारी आपको दी गई है, यहां पे उसकी कोई चर्चा हम नहीं करेंगे इस पाठ में। अगर आप ज्योतिषी सीखना चाहते हैं तो फिर निरंतर शुरू से आपको सुनते हुए आना पड़ेगा चैनल को, या अपने अनुसार जिस जिस पाठ को, क्योंकि सबका थंबनेल में डिटेल दिया हुआ है और उसी के अनुसार वो पाठ है। माफी केवल एक ही चीज की मांगते हैं कि हम कोई प्रिडिक्शन नहीं करते जन्म पत्री की, क्योंकि किसी भी प्रिडिक्शन को हाथों हाथ बता देना हमारे लिए संभव नहीं है और इतना टाइम हमारे पास रहता नहीं। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।